Dear students of class 10th, today I am going to teach you first chapter of your poem. Topic: the fountain. From poetry, first poem is the fountain. Please open your textbook. If you have no your textbook, I wrote it. I wrote the lines on the blackboard. Let us come and see the English to Hindi. Hindi meaning into the moonlight, white a tiny stone, waving so flower like when the wind blows. This para has been taken from our textbook, High School English textbook. The para has been taken from the well-known chapter, The Fountain, composed by James Russell. Fountain, फव्वारा, बड़ा सुंदर रोचक शीर्षक है बच्चों। आपने देखा होगा कि अनवरत जल अपना सुंदर रूप धारण करके फव्वारे के माध्यम से ऊपर जाता है और अनवरत वो चारों तरफ फैलता रहता है। बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। आप चौराहों पर देखते होंगे फव्वारे बने होते हैं या और जगह। फव्वारा ही क्यों चुना कवि ने, उनका उसका मूल कारण है कि जैसे गतिशीलता, अनवरत ऊपर उठने की चाह, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसमें फव्वारे की जो कर्मनिष्ठा है, अत्यंत प्रसन्न बना स्थिति से सिम्बलाइज किया गया यहाँ। वो अनवरत ऊपर उठता चला जाता है और जो भी उसे देखता है उसकी दृष्टि जब फव्वारे पर पड़ती है तो दो तीन प्रकार की सीख उससे जरूर मिलती है कि हमारा जीवन भी इसी फव्वारे की तरह होना चाहिए। उसको पढ़ने के पहले इसकी भूमिका हम समझ लें। इसी फव्वारे के भांति गतिमान जीवन होना चाहिए। जीवन में अगर गति है तो हमारा जीवन विकसित होता चला जाता है, उसका व्यक्तिगत कल्याण होता है और समाज का भी कल्याण उसके जीवन से होता है। इसीलिए मिस्टर जेम्स रसल ने फव्वारे को चुना, अपनी कविता का जो शीर्षक बनाया, फव्वारे को बनाया। आइए हम इनके लिखी हुई इस कविता को पहले हिंदी में समझें और उसके बाद इंग्लिश में भी इसका शब्द समझेंगे और इस पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे बच्चों, उनका अनुसरण अपने भाव बेस्ड ऑन पैराग्राफ पे आधारित उसके भाव को संजोते हुए उसका उत्तर लिखने को आता है। कमांड बॉयज इनटू द मूनलाइट। मून मीन्स चंद्रमा, लाइट माने प्रकाश, यानी चांदनी चंद्रमा की धवल रात्रि में प्रकाश में, चंद्रमा के धवल प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, ये फव्वारे का जो जल है जो ऊपर उठ करके कुछ दूरी पर जाकर के फिर गिरता है, तो चांदनी के धवल प्रकाश में ज्यादा ही सफेद दिखता है, स्नो से भी कंपेरेटिवली स्नो से ज्यादा श्वेत दिखता है और ज्यादा दूध की तरह चमकता है। या दूध आया नहीं है, लेकिन वाइटर स्नो जो बल्ब से भी ज्यादा, कम से भी ज्यादा श्वेत चमकता बल्ब दिखाई पड़ता है। बेबी सो फ्लावर लाइक ग्लो, जैसे पुष्प की पंखुड़ियां
हवा के झोंके से मस्त होकर के इतराती हैं, गिरती डूबती हैं। बेगिंग लाइक, लहराना। जब हवा बहती है, वायु चलती है, तो जैसे पुष्प बल्लरियां लहरा करके इठलाती हैं उद्यानों में, ठीक इसी प्रकार ये हमारा जो फाउंटेन है, हमारा फाउंटेन का जल भी जो ऊपर तीव्र गति से जाता है वो लहराते हुए और छोले खाते हुए दिखाई पड़ता है। इन इंग्लिश, दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम gives us a beautiful lesson that like fountain, our life should be in motion. फाउंटेन की तरह हमारे जीवन में भी गति होनी चाहिए। The poet says that into the moonlight, whiter than snow, fountain looks like snow in moonlight, more than snow, snow से भी ज्यादा। कवि कहता है, the poet says that the beauty of fountain affects us very much in moonlight, and it seems more white या whiter, more तो लगा हुआ है, whiter than snow, being so flower like when the wind blows, and when the wind blows slowly, fountain waves like a flower, very smoothly, very in sweet passions, in a sweet way, it also waves, ये भी लहराता है। तो it seems like snow in moonlight. Into the moonlight, whiter than snow, चांदनी के धवल प्रकाश में स्नो यानी बर्फ से भी ज्यादा ये श्वेत दिखाई पड़ता है। बेबी सो फ्लावर लाइक, और पुष्प की बल्लरियों की भांति, पुष्प के पौधों की भांति जब हवा धीरे धीरे चलती है तो ये लहराता है, इतराता है। जिस प्रकार पुष्प के पौधे हिल हिल करके अठखेलियां करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारा ये फाउंटेन हवा के झोंके से लहराते हुए और अपने विस्तार को और दूरी को प्राप्त करता है। दिस इज हिंदी। Now there are some questions based on this paragraph. Dear students, question आपको जो मिलेगा उसमें रहेगा read the following para and answer the question based on paragraph. क्वेश्चन आएगा कि इस पैरा को पढ़िए और जो उस पर आधारित प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए। तो जैसे 4 लाइन आपने पढ़ा बच्चों, into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the wind blows, जब हवा चलती है। तो अब आप इसमें देखें, क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डज द फाउंटेन लुक इन मूनलाइट, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन मूनलाइट, मूनलाइट में फाउंटेन ऐसा दिखाई पड़ता है। तो बड़ी सरल बात है कि मूनलाइट में आपका फाउंटेन बर्फ से ज्यादा श्वेत दिखाई पड़ता है। ये आपने पढ़ा है, इसी को आपको आंसर लिख देना है कि इन मूनलाइट द फाउंटेन लुक्स whiter than snow. In the moonlight, the fountain looks whiter than snow. This is answer of the question. एक क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि व्हाट कलर इज ऑफ द फाउंटेन इन मूनलाइट। मूनलाइट में फाउंटेन का कलर
कैसे दिखाई पड़ता है, उसका रंग कैसे लगता है। तो देखिए, इन मून लाइट क्वेश्चन है कि व्हाट कलर इज ऑफ द फाउंटेन इन मून लाइट। तो द कलर ऑफ फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो। वो स्नो से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ता है। इट मीन्स द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइट, सफेद होता है। लेकिन यहाँ तुलनात्मक दिया गया है, तो इसलिए वाइटर देन स्नो आप लिख दोगे। द कलर ऑफ फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो इन द मून लाइट। इट इज वेरी इजी। Answer of the question. There are two questions. Now, third, you can see third question. Maybe what happens when the wind blows? What happens when the wind blows? जब हवा चलती है तो क्या घटित होता है? What happens? क्या घटित होता है? When the wind blows, जब वायु चलती है तो when आप आंसर लिखोगे, when the wind blows, it waves like a flower. It waves, it माने फाउंटेन, वेव माने लहराता। तो when the wind blows, it waves like a flower. ये फ्लावर की तरह झूमता है, खिलता है। It is third answer of the question. Now fourth question में भी चौथा पूछा जा सकता है बच्चों। Write the topic and composer of the poem. टॉपिक बताइए और कंपोजर कौन है, यानी कौन राइटर है इसका, यानी कौन लेखक है, कंपोजर है, उसका नाम बताइए। तो उसमें लिख दोगे, यहाँ आप डालोगे टॉपिक में आपका ये द फाउंटेन है बच्चों, तो यहां लिख दोगे द फाउंटेन, और उसमें आप कंपोज दबाइए। या कंपोजर कौन है, तो इसमें आपने लिख दिया है जेम्स रसल। There are 4 questions. इसी प्रकार और प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। तो यदि ये पैरा आता है, आपका पूरा हिंदी क्लियर है, इंग्लिश क्लियर है, तो कहीं से भी कोई प्रश्न बनाता है तो आप उसका आंसर इस पे आधारित अपने मन से बनाकर लिख सकते हो। जैसे एक बार फिर देखें, जैसे कि ये पैरा बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने पहला क्वेश्चन बनाया बच्चों, हाउ डज द फाउंटेन लुक्स लाइक in the moon? Looks in the moonlight. मूनलाइट में फाउंटेन कैसे दिखता है? तो इसमें आप कभी लाइन देखें, मान लिया आपको नहीं बनाना आता है तो भी आपका छूटेगा नहीं, आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। यही से ले लीजिए, द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। कैसे देखिए बेटा, द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। मूनलाइट में वो स्नो से भी ज्यादा व्हाइट दिखता है फाउंटेन। फिर दूसरा हमने अभी पढ़ाया था आपको, व्हाट कलर इज ऑफ द फाउंटेन इन मूनलाइट। तो द कलर ऑफ फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो इन मूनलाइट। एक ही बात है, उसका कलर तो व्हाइट ही है, स्नो से भी ज्यादा व्हाइट है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड ब्लोज? जब हवा चलती तो क्या होता? तो व्हेन द विंड ब्लोज इट वेव्स लाइक अ फ्लावर। ये भी लहराता है पुष्प की भांति। यह हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, आपका राइट नेम ऑफ द टॉपिक एंड नेम ऑफ द राइटर या कंपोजर। तो आप इसमें लिख देंगे टॉपिक डाल के, द नेम ऑफ द टॉपिक,
the fountain and composed by James Russell. Okay बच्चों, it is clear? Now second para. Into the starlight. स्टार माने तारे, लाइट माने प्रकाश, प्रकाश के प्रकाश में, यानी तारों के प्रकाश में, स्टारलाइट में तारों के प्रकाश में कैसा दिखता है? रश्मि फेंकना, स्प्रे करना, फैलाना, चारों तरफ बांटना, यहाँ बांटने के अर्थ है। तो जैसे व्यक्ति अपने गुणों को सर्वत्र फैलाता है, इन द गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक इसी प्रकार तारों के प्रकाश में ये अपने सुगंध, अपने गुणों को चारों तरफ फैलाता है, स्प्रे करता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी दिवाली डे, हैप्पी बाई डे, ये रात में भी प्रसन्नता की अनुभूति करता है और दिन में भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। और मुझे लगता है कि यही प्रसन्नता का जो गुण है उसको स्प्रे करता है इस संपूर्ण समाज में। इट इज अ वेरी डिडाक्टिक पोएम, लर्निंग फुल पोएम। ये एक शिक्षाप्रद पोएम है और एक पाठ पढ़ाती है हमको। यहाँ कवि का जो मूल ध्येय है, उद्देश्य है बच्चों, इस कविता के माध्यम से समाज को वो प्रसन्नता की सीख और हमेशा गतिमान रहने की सीख देना चाहता है। देखिए, कहा भी गया है, स्टैग्नेंट वाटर इज डर्टी, रुका हुआ पानी जहर बन जाता है। गति मानव जीवन में आवश्यक है, गति जल में आवश्यक है, गति प्रकृति का श्रेष्ठ गुण है। गतिमान रहना ही मानव का और प्रकृति का स्वभाव है और वही एक श्रेष्ठतम शिक्षा है। हम जहां हैं वहीं रुक जाएंगे तो फिर विकास शब्द अर्थहीन हो जाएगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये देना चाहता है कि हर परिस्थिति में जैसे कि फाउंटेन प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को अपने हर स्थितियों को संघर्ष के माध्यम से अपने अधीन करके प्रसन्न रहना चाहिए। ये इस कविता का भाव है। अब आप इसको देखें, इनटू द स्टार लाइट, तारों के ध्वल प्रकाश में, द सीन स्प्रे हिज हैप्पीनेस, आई थिंक ये दौड़ में, यानी आगे चले गई आगे बढ़ करके अपने उस प्रसन्नतानुभूति को, अपने उस वृत्ति को स्प्रे करता रहता है, समाज में फैलाता रहता है, बांटता रहता है। स्प्रे करना, फैलाना। हैप्पी एट मिडनाइट, अगर रात में प्रसन्न है तो दिन में भी प्रसन्न है। ये हमेशा प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता की शिक्षा भी देता है। इट इज इन दिस इज वेरी important poem. In the para, the poet wants to give us a lesson. आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, in this para, a very important teaching or a very important lesson has been given to us. The poet says that the fountain looks very happy in starlight and in the night also. Either it is in light or in darkness. In both conditions, it looks very happy. It displays its qualities in the societies. In the same way, we should make ourselves a happy person. We should be
happy every day, in every moment, in every situation, in every condition. It is the teaching of the poet in this para कि हमें जैसे कि वो प्रकाश के तारों के प्रकाश में जो उसकी स्थिति रहती है प्रसन्नता की, अपने गुणों का प्रतिवर्धन और फैलाव करता रहता है, ठीक इसी प्रकार रात्र में भी वो उसी स्थिति में प्रसन्नता को बांटता रहता है। हमको इसी फाउंटेन की तरह अपने जीवन में, चाहे अंधकार में जीवन हो, प्रकाश में जीवन हो, सब में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए अपने आंतरिक गुणों के द्वारा। दिस इज द रियल सेंस ऑफ दिस पोएम। नाउ देयर आर मेनी क्वेश्चंस यू कैन फॉर्म फ्रॉम द पैरा into the starlight, nothing in spray, happy at midnight, happy my day। फिर इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आप दे सकते हो बच्चों, जैसे हम क्या सीखिए जिसमें हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी। आप कैसे जानते हैं कि फाउंटेन हमेशा प्रसन्न रहता है? तो द फाउंटेन इज जॉयफुली बिजी इन मूविंग अप एंड अप ऑल द वे। वो ऑलवेज ऊपर उठने का ही, अप बाय ऑल द डे, अब ऊपर ही उठने का प्रयास करता है। सो इट्स आवर ड्यूटी दैट वी शुड आल्सो अराइज इन आवर लाइव्स। हमको भी अपने जीवन में अराइज करना है, बढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट द पोएट। कौन सी क्वालिटी, विच क्वालिटी ऑफ द पोएट, विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट द पोएट। पोएट को कौन सी क्वालिटी अफेक्ट करती है? तो द पोएट अफेक्ट्स मच विद द प्लेजर ऑफ द फाउंटेन, प्लेजर ऑफ द फाउंटेन एज इट इज ऑलवेज हैप्पी इन ऑल कंडीशंस। इट स्प्रेज एट मिडनाइट और बर्थडे इन द डायरेक्शन। आई टोल्ड यू either it is day, light or dark. The fountain ever spray its quality at every moment in any condition। जैसे कि वो हर स्थिति में अपने को स्प्रे करता रहता है, ऊपर से ऊपर बढ़ाते हुए अपने को फैलाता रहता है, ठीक इसी प्रकार मानव को भी अपने को ऊपर बढ़ाते रहना चाहिए, फैलाते रहना चाहिए। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्प्रे यूज्ड इन द पोएम। माय डियर स्टूडेंट्स, स्प्रे suggests that the fountain spreads its happiness in all direction। स्प्रे माने फैलाना, तो स्प्रे सजेस्ट करता है, स्प्रेड से फैलाने से, और क्या फैलाता है वो? अपनी हैप्पीनेस। अभी हमने इसी को बताया कि इट स्प्रेड्स इट्स हैप्पीनेस एवरी मोमेंट। ये प्रत्येक क्षण अपने प्रसन्नता को चारों तरफ बिखेरता रहता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट लेसन वी गेट फ्रॉम द पोएम। इस पोएम से कौन सा लेसन हम प्राप्त करते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे वी गेट द लेसन ऑफ हैप्पीनेस एंड मोशन। यह दोनों लिखिए। We get the lesson of happiness and motion, gati। We get the lesson of happiness and motion from the poem The Fountain।
ये आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर इसके बाद की भाई फिर आपका आपको जो भी क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ टॉपिक एंड कंपोजर। द नेम ऑफ टॉपिक एंड कंपोजर। तो टॉपिक आपका यही है बच्चों, कंपोजर यही है। और ये फिर पूछ लेता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्प्रे। ये क्वेश्चन दे सकता है स्प्रे का मतलब क्या है। तो स्प्रे माने तो फैलाना होता है, आप कह दो भाई स्प्रे कर दो, छिड़क दो। लेकिन यहाँ स्प्रे का मतलब होता है स्प्रेड्स क्वालिटीज, स्प्रेड्स वर्चू। यहाँ अर्थ है कि सद्गुणों को, जो पाठ का सद्गुण है या जो उद्देश्य है उनको फैलाना। तो स्प्रे मीन्स स्प्रेड्स आर हैप्पीनेस। स्प्रे मीन्स स्प्रेड्स आर क्वालिटीज यानी हैप्पीनेस। प्रसन्नता को बढ़ाना, तो स्प्रे का। अब दे रहा 4 क्वेश्चन प्रारंभिक पहला, और जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरह आएगा बेटा। इससे बात समझ लें, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आप स्टैंड आ जाते हैं जो, तो उसमें रीड द फॉलोइंग कलर इस आप पोएट्री का एक टुकड़ा होता है जिसे पोएम कह लेते हैं आप। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और इसमें जो मार्क्स दिए हैं वो 2 + 2 4, कहने का मतलब 2 यानी 4 अंक का आएगा। तो इसमें आपको 2-3 प्रश्न रहेंगे, जो भी रहते हैं उनका आंसर आपको देना है। 4 अंक कभी कभी उसमें 1-1 करके 4 क्वेश्चन दे देते हैं, और कभी किसी एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कर देते हैं, बाकी में 1-1 करके देते हैं 4 मार्क्स का, या कभी कभी 6 का भी दे दिया है। तो जैसा होगा आपका नया जो मॉडल पेपर आएगा बताया जाएगा। फिलहाल स्टैंजा आपके आएंगे और उस बेस्ड ऑन स्टैंजा क्वेश्चंस होंगे, आपको उसको आंसर देना होगा। और आई थिंक दैट इफ इट इज क्लियर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू आंसर द क्वेश्चन। उन प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, टुडे I have taught you 2 para, 2 stanza from the chapter The Fountain. Next day I will try to teach 2 or 3 para from this chapter. I think it is clear now. एक चीज बार बार इस पैरा को पढ़ने पर हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो एम है उस पैर का वो ये है कि जिस प्रकार फाउंटेन आहर्निश ऊपर ऊर्ध्वाकार बढ़ता जाता है, इसी प्रकार मानव को अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। ऊपर उठने का मतलब उत्थान, नीचे गिरने का मतलब पतन। और दूसरा, चाहे प्रकाश किसी का हो, सूर्य का हो, तारों का हो, या रात्र ही क्यों न हो, जैसे फाउंटेन अनवरत अपने को फैलाता रहता है, उत्तरोत्तर वृद्धि करता है अपने सद्गुणों की, प्रसन्नता की, ठीक इसी प्रकार मानव जीवन को भी अपने में जो अंतर्निहित गुण है उनका समाज में विकास फैलाव करता रहना चाहिए। ये भावभूमि आपके मानस की हो, फिर ये पूरा आपका बड़ा ही सरल पड़ेगा। थैंक यू माय डियर।